Hello class, today I am going to teach about the subject Business Organization, class 12, chapter 5th and it part 2nd. In this video we will discuss about new topic contract of affreightment. Most of the foreign trade is done through the seaway. Ships are used to transport the goods from one country to another country. This is why the contract is made by shipping company in order to send the goods. This contract is called contract of affreightment. In this contract, all the terms and conditions regarding the shipment of the goods are mentioned. इसमें क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफेयरमेंट में कि दो कंपनीज के बीच में मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, जब कोई भी फॉरेन ट्रेड्स होता है गुड्स को उसमें सेंड किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में। अब गुड्स किस वे से किस मीन से सेंड होगा वो मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, शिप। अब शिप जब यूज़ किया जाएगा गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में सेंड करने के लिए, तो जो कंपनी जो शिपिंग कंपनी इस चीज़ को लेगी, मतलब कि एक्सपोर्टर से जो गुड्स वो रिसीव करेगी तो वो एक कॉन्टैक्ट बनाएगी। वो किस लिए, ताकि कोई भी एरर हो, कोई भी फ्रॉड ना हो सके और शिप भी बहुत ही सेफली दूसरी कंट्रीज़ में जो टारगेटेड कंट्री है वहाँ तक पहुँच जाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड विथ शिपिंग कंपनी इन ऑर्डर टू सेंड द गुड। शिपिंग कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफरेटमेंट। इसमें कुछ सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को गुड्स सेंड करना इट इज़ नॉट अ ईजी वर्क। तो वी हैव टू सम rules, some terms, some conditions are regarding in shipping of this types of goods, exported goods. तो कौन कौन से हैं, द कॉन्ट्रैक्ट विथ शिपिंग कंट्रीज आर मे बी टू जब कोई भी शिपिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है चार्टर पार्टी, दूसरी होती है बिल ऑफ लेडिंग। अब इसमें क्या होता है कि गुड्स कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि जो हम लोग शिप को हायर करते हैं, जिस चीज़ से हम गुड्स को सेंड करते हैं, तो जिस शिप को हायर करेंगे तो उस शिप पे ये डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आपका गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कभी कभी गुड्स बहुत ज़्यादा होता है तो पूरी जो है शिप को हायर कर लिया जाता है, और कभी गुड्स जो होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। तो जब स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स होता है तो शिप कंपनी जो होती है वो अपने एक शिप में कई सारे जो है एक्सपोर्ट एजेंट्स के गुड्स को रखती है। तो अब ये किस लिए होता है, ताकि गुड्स जो है किसी भी तरह के कोई मिस्टेक ना हो पाए, जो टारगेटेड कंट्रीज है वहाँ गुड्स बहुत ही अच्छे से पहुँच जाए और गुड्स सेफली पहुँचे, उसमें कोई एरर ना हो। चार्टर पार्टीज में क्या है, व्हेन द गुड्स टू बी शिप आर इन ह्यूज क्वांटिटी। ये वर्ड्स को बहुत फोकस करना है आप लोगों को। जब गुड्स हमारा किस में हो, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटीज़ में हो, द होल और अ पार्ट ऑफ द शिप इज़ हायर। या तो पूरी हम शिप को हायर कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है शिप कितनी बड़ी है और हमारी क्वांटिटी कितनी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो पूरी शिप लिया जाता है। अगर इतनी होती है कि मैक्सिमम 50% 60% से ज़्यादा मेरी क्वांटिटी में मेरी गुड्स की क्वांटिटी है, फिर उसमें दूसरा, तो ये कितना पार्ट्स। इन सच अ केसेस कॉन्ट्रैक्ट इंटर बिटवीन द एक्सपोर्ट एजेंट एंड शिपिंग कंपनी। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा किसमें, एक्सपोर्ट एजेंट और शिपिंग कंपनी में, उसको क्या कहेंगे, चार्टर पार्टी। इसको भी 3 तरह के टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है, वो एज चार्टर, टाइम एंड वो एज चार्टर्स। और वो एज चार्टर्स में क्या होता है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू हायर द शिप फॉर सम स्पेसिफिक वॉयज इज कॉल्ड अ वॉयज। जैसे कुछ हम स्पेसिफिक जो है एक शिप को हम हायर करें, स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है, तो उस चीज़ के लिए क्या है, उस चीज़ में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो होगा
स्पेसिफिक शिप को हमने हायर किया, स्पेसिफिक प्लेस को, तो प्लेस तो स्पेसिफिक होता ही है, तो वो होगा उस किस चार्टर में आएगा, वो एच में आ जाएगा। सेकेंड है टाइम चार्टर, कितने टाइम के लिए, कितने स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने ये गुड्स को हायर किया है, तो वो आता है टाइम चार्टर्स में चार्टर। अब कभी कभी होता है हमें दोनों स्पेसिफिक वॉयज की भी चाहिए ज़रूरत होती है और स्पेसिफिक टाइम की, तो वहाँ पे आता है टाइम एंड वॉयज चार्टर। अब इसमें कंटेंट, चार्टर पार्टीज में कंटेंट क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व in addition to the term and condition regarding the transportation of the goods, charter party mention of the following: name of the parties। अब क्या क्या चीज़ जो हमारा टर्म और कंडीशन क्या क्या है किसी चार्टर पार्टी से, उसमें क्या क्या कंटेंट इन्वॉल्व होगा। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा, तो नेम ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का नाम लिखा होगा, मेकअप एंड मेकिंग ऑफ द गुड टू बी शिप, किस जो शिप किया जा रहा है वो किस टाइप का गुड्स है वो, अमाउंट ऑफ द फ्रेट इस पेमेंट शेड्यूल, और जो अमाउंट है जो भी फ्रेट का जो भी किराया का जो अमाउंट है और उसका क्या शेड्यूल है, कितना तुम्हें एडवांस जमा करना है, कितना तुमको बाद में जमा करना है या फुल पेमेंट करना है, किस टाइप का गुड्स है। तो हर उसका एक शिपिंग कंपनी, हर एक शिपिंग कंपनी का अपना एक रूल और रेगुलेशन है, उस हिसाब से वो अपना अमाउंट चार्ज करेंगे। टाइम ऑफ द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड, किस टाइम पर लोड होगा, किस टाइम पर गुड को अनलोड किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द चार्टर पार्टीज में लीगल इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो वो मेन चीज़ क्या है, वो है सर्टेन ड्यूरेशन एंड सर्टेन डेस्टिनेशन, किस ड्यूरेशन के लिए किस डेस्टिनेशन तक जाना है वो चीज़ उसमें होना चाहिए। टर्म और कंडीशन सही होना चाहिए, एक्सपोर्टर्स का, शिपिंग कंपनीज़ का, वो हमारे चार्टर पार्टीज में मेंशन होना चाहिए। और क्या चीज़ है, और कितना हायर करें, कितने पार्ट, होल पूरी शिप हायर किया जा रहा है कि पार्ट ऑफ द शिप हायर किया जा रहा है, वो मेंशन, मतलब इस चार्टर पार्टी के जो एक डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होगा। अब इससे हम समझ सकते हैं कि इस पिक्चर्स के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू, सेलर दिया हुआ, ओनर दिया हुआ, तो सेलर और बायर का जब एग्रीमेंट होता है तो सेलर बायर एग्रीमेंट होगा। शिपर और शिप ओनर, एक शिपर है एक शिप ओनर, उन दोनों, द शिपर एंड शिप ओनर आर गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैरेज। शिपर और शिप ओनर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा कैरेज का होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैरेज। ये बहुत पूछा भी जाता है वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन। शिप ओनर इज रिक्वायर्ड टू इशू बिल ऑफ लीडिंग टू द शिपर्स फॉर कार्गो लोडेड ऑन द शिप। तो ये जो शिप जो ओनर होता है वो क्या इशू करता है, बिल ऑफ द लीडिंग। अभी हम लोग सेकेंड जो पार्ट पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फेटमेंट में, वो होगा बिल ऑफ लीडिंग। तो शिपर जो होगा, शिप ओनर जो होगा वो बिल ऑफ लीडिंग को इशू करेगा, किसको देगा, वो शिपर को देगा। शिपर कौन होते हैं, तो वो भी अभी हम आपको बताते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द, अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है हमारा वो चार्टर एंड शिप ओनर। चार्टर क्या है, ये एक मिडिल मैन होते हैं बिटवीन द शिपर एंड क्या, शिप ओनर। तो यहाँ पर है कि चार्टर कौन से होते हैं, क्या कौन होते हैं, हु इज़ अ चार्टर, तो वो मिडिल मैन होते हैं बिटवीन द शिपर एंड शिप ओनर। इफ़ देयर इज़ अ नो मिडिल मैन द शिपर इटसेल्फ कैन बी कॉल्ड अ चार्टर। अगर कहीं भी मिडिल मैन नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब चार्टर्स नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे, शिपर ही चार्टर हो जाएंगे। The term and condition of the contract of the carriage and are detailed in the charter party agreement। जो टर्म और कंडीशन है वो सेम ऐसे ही है। तो अब शिपर कौन होते हैं, शिपर जो होते हैं जो गुड्स को या रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं या कहते हैं एक्सपोर्टिंग एजेंट्स, तो वो हो जाते हैं शिपर। वो गुड्स को रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं तो वो शिपर हो गए। चार्टर दैट इज़ अ मिडिल मैन, अ शिप ओनर जहाँ जो शिप जिस शिप से गुड्स को सेंड किया जाए। अगर कहीं पर हमारे चार्टर नहीं इन्वॉल्व होते तो शिपर वर्क एज अ चार्टर। सेकेंड पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है वो एज चार्टर का, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द यूज़ ऑफ शिप टू कैरी एंड एग्री टू कैरी स्पेसिफिक गुड ऑन वन और मोर voyages between the named ports in exchange for the payment of the normally unless there is an expense
express the term to the contrary. Ship owner is responsible for all the operating cost of the ship. यहाँ पे क्या चीज़ था, हम लोग ने इसके बारे में भी पढ़ा था, हम लोग के बुक में भी है, क्या है वो एज when the contract is made to hire the ship for the specific, जब हम लोग कोई स्पेसिफिक वॉयज को करते हैं तब ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, स्पेसिफिक गुड्स है हमारा, किसी एक मतलब किसी एक वॉयज को लेते हैं या किसी उससे ज़्यादा चीज़ों को हायर कर लेते हैं, मतलब शिप को हायर कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कंडीशंस है। बिल ऑफ लीडिंग क्या है, बिल ऑफ लीडिंग क्या है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स when the quantity of the good to be shipped is less and the export agent hire the ship which also carries the goods of the other exporter. In such a cases, documents which is the receipt of the goods received by the shipping company is received by the shipping company. यहाँ पर क्या है, हम जनरली इसको समझ कह सकते हैं कि बिल ऑफ लीडिंग्स जो होता है वो हमारे जो शिप कंपनी होती है वो हमारे एक्सपोर्टिंग एजेंट्स को देती है, और ये जब ये इस कंडीशन बिल ऑफ लीडिंग लिया जाता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है, और इसमें जो है जब हमारी क्वांटिटीज़ बहुत ही कम होती है जिसको हम लोग शिप पे देते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में हमको एक्सपोर्ट करना होता है, तो एक शिप कई सारे एक्सपोर्टिंग एजेंट्स के गुड्स को रखती है। अब कई सारे तो सबको एक कॉन्टैक्ट बना देती है, सबको एक बिल बना देती है, और बिल में जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन गुड्स से रिलेटेड और भी कहाँ पे गुड्स को अनलोड करना है, किस स्पॉट पे जाना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। तो बिल ऑफ लीडिंग्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिसे एक कंसाइनर जो सप्लायर होता है गुड्स का, वो गुड्स को सप्लाई करे, उसने गुड्स पहले ऑर्डर रिसीव किया किसी क्लाइंट से, फिर उसने क्या किया, फ्रेट फॉरवर्ड, फिर उस रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द कंसाइनर। तो इसने फ्रेट फॉरवर्डर्स ने क्या किया, कंसाइनर से अपने मतलब कि ऑर्डर को रिसीव किया, फिर फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द गुड्स, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट ऑफ द गुड्स से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि गुड्स कैसा है, किस क्वांटिटी में, तो वो हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो फ्रेट फॉरवर्डर्स को सेंड करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर्स फिर उसमें आ जाएगा कार्टेज कंपनी, गुड्स आर सेंड फ्रॉम द ओरिजिन टू पोर्ट, फिर वहाँ से मतलब ये चीज़ ऑर्डर हो चुका है, ये अब तुमको गुड्स जो है पोर्ट तक पहुँचाना है, तो इसमें कौन डिलीवर टू द पोर्ट तक पहुँचा, गुड्स आर एक्सपोर्टेड किया गया, फिर जब गुड्स एक्सपोर्ट हो चुका है, जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया है, फिर वहाँ से सेंड डॉक्यूमेंट्स टू द डिज़ाइग्नेटेड एजेंट, जो भी उसमें डिज़ाइग्नेटेड एजेंट लिखा होगा, गुड्स इन पर्सन को जाना चाहिए, ये पर्सन आकर के रिसीव करेंगे XYZ, तो उनका नाम लिखा होगा। फिर उसके बाद जो है कंट्री ऑफ द डिज़ाइग्नेटेड, कंट्री ऑफ द डिज़ाइनिंग, इम्पोर्ट प्रोसेस स्टार्ट एट डिजिग्नेशन थ्रू लोकल एजेंट, फिर यहाँ तक गुड्स पहुँच जाए, मतलब कि गुड्स क्या होगा, ऑर्डर हो चुका है, अब गुड्स को फाइनली हमको अपने एक्सपोर्ट एजेंट तक पहुँचाना है, इंपोर्ट एजेंट तक पहुँचाना है, तो इन सारे प्रोसेस के थ्रू होगा। फिर ये एक डॉक्यूमेंट्स बन जाएगी जिसकी 4 कॉपी ली जाती, एक शिपर जो शिप कंपनी का ओनर्स होता है वो अपने पास रखता है, एक शिप कंपनी रखती है, जिस शिप से गुड्स जा रहा है उसका ओनर एक बिल ऑफ लीडिंग्स रखता है, एक शिप कंपनी उसका रिकॉर्ड रखती है, और 2 जो है सेंड किया जाता है, किसको सेंड किया जाता है हमारे जो एक्सपोर्टिंग एजेंट है। अब एक्सपोर्टिंग एजेंट्स जो है इस गुड्स को वो अपने उसको सेंड कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, नेम ऑफ द सेंडर, प्लेस एंड डेट ऑफ द लोडिंग एंड पोर्ट वेयर द गुड्स आर टू बी अनलोडेड, कहाँ पे गुड्स को अनलोड करना है, डिटेल ऑफ द गुड्स, वेट ऑफ द गुड्स, फिर नेचर ऑफ पैकिंग का नेचर कैसा है वो चीज़ पूरा मेंशन होगा इस डॉक्यूमेंट में, नेम ऑफ द स्लिप एंड कैप्शन, स्लिप का नेम क्या है, उसका क्या कैप्शन है, कितना अमाउंट उसके फ्रेट का है, वो पेड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ मेन इन्फॉर्मेशन क्या है। ये हमेशा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बिल ऑफ लोडिंग क्या है, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, तो लिखा होता है सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ लिखा हो जाता है, या तो लिखा होता है कुछ भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
बिल ऑफ लीडिंग क्या है, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और ये जस्ट लाइक जैसे हम लोग बियरर और ऑर्डर चेक होता है, इसी तरह से बिल में भी लिखा होता है, बिल ऑफ लोडिंग में भी लिखा जाता है ये बियरर है, ये ऑर्डर है। अगर वर्ड बियरर लिखा होगा तो जिस पर्सन का नाम मेंशन होगा उसी को जाएगा। अगर ऑर्डर लिखा होगा तो वो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपोर्टिंग एजेंट्स आएंगे, उस चीज़ को, गुड्स को जो है रिसीव कर लेंगे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट topic for a short questions. You have any doubt, you can ask me question. Thank you.